तो नमस्कार, मेरा नाम है आलोक कुमार। चुनाव में कर्ज माफ़ी को लेकर के वर्तमान सरकार ने कोई भी बात नहीं कही है, ना ही इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में किसानों के कर्ज माफ़ी की बात को कहा है। लेकिन इसके ठीक उलट इंडिया गठबंधन ने अपने मैनिफेस्टो में यानी घोषणा पत्र में ये कहा है कि हम किसानों का ऋण माफ़ करेंगे। जैसे ही इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, आपका कर्ज माफ़ कर दिया जाएगा। किसका कर्ज माफ़ किया जाएगा, किसका नहीं माफ़ किया जाएगा, इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। और आप ये मान लीजिए, जैसे ही 4 तारीख को गिनती है, उसके बाद जैसे ही इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है और इसके बाद में आपका जो कर्ज है, जो केसीसी लोन है, या आप जो कर्ज नहीं दे पा रहे हैं, कई सालों से आपने जो कर्ज नहीं दिया है, आपको पेनाल्टी लगी हुई है। हालांकि इससे पहले भी कुछ राज्य सरकारों ने कर्ज माफ़ी की योजना लेकर आई। जैसे हरियाणा सरकार ने आपके ऊपर जो 2 लाख तक का कर्ज है, उसके ऊपर जो पेनाल्टी लगी है, उसको माफ़ करने की योजना लेकर आई। इसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार भी 2 लाख तक का कर्ज माफ़ करने की योजना लेकर आई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी मैनिफेस्टो में कहीं भी किसान माफ़ी की योजना की बात को नहीं कहा। लेकिन इंडिया गठबंधन ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया है, उसमें स्पष्ट कहा है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम किसानों का ऋण माफ़ करेंगे। कौन से किसान होंगे जिनका ऋण माफ़ किया जाएगा? देखिए, छोटे किसान और सीमांत किसानों का ऋण माफ़ किया जाएगा। सरकार हमेशा से, चाहे कोई भी सरकार रही हो, जब भी किसान माफ़ी की बात आई है तो किसान माफ़ी में सबसे आगे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी रही है। हालांकि इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने भी किसानों का ऋण माफ़ किया था, लेकिन उसमें क्राइटेरिया लगा दिया था कि जिनका 1 लाख तक का ऋण होगा उन्हीं का माफ़ किया जाएगा, अन्य का माफ़ नहीं किया जाएगा। इससे पहले समाजवादी पार्टी ने भी जब किसानों का ऋण माफ़ करने की बात कही थी, इसमें कभी मुलायम सिंह जी ने बिजली का बिल माफ़ किया था। और ज़्यादातर किसानों को राहत देने के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सरकार हमेशा से आपके साथ रही है, आपका ऋण माफ़ करने में आगे रही है। अब इन्होंने घोषणा पत्र में भी कहा है, तो निश्चित कहीं ना कहीं आपको इसका लाभ मिलेगा। देखने वाली बात यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी ने आखिरकार किसान ऋण माफ़ी की योजना को अपने मैनिफेस्टो में जगह क्यों नहीं दी, और किसी भी भाषण में उन्होंने किसान को राहत देने की बात क्यों नहीं कही? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 वर्षों से सत्ता में है और एक माननीय प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षा योजना, जिसमें सम्मान निधि के नाम पर आपको साल के 6,000 रुपये दिया जा रहा है, और वो अभी ऐसा अनुमान था कि पिछले बजट में इस राशि को उठा करके डबल किया जाएगा, यानी 12,000 किया जाएगा। लेकिन ऐसा बजट सत्र में नहीं हुआ, और ना ही ऐसी कोई घोषणा की गई है, ना ही ऐसी कोई आपके चुनाव पत्र में भी कोई घोषणा नहीं की गई कि आपका ये किसान सम्मान निधि को बढ़ाया जाएगा। लेकिन यदि इंडिया गठबंधन सरकार बनती है तो कर्ज माफ़ी तो होगा ही होगा, और इसके साथ साथ आप जो किसान सम्मान निधि योजना, इसकी भी राशि में बढ़ोतरी की जाएगी। ये सरकार बनने पर ये होगा। लेकिन अभी किसकी सरकार बनी हुई है, आप देख सकते हैं किसानों को इस सरकार ने किसी प्रकार राहत देने की बात नहीं कही है। आप इसको किस नज़र से देखते हैं, एक बार कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।